जिला मार्शल आर्ट के जनक स्वर्गीय सिंहान रामायण प्रताप सिंह के पुत्र चीफ इंस्पेक्टर नगर निगम सतना के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर अंबु सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंबु सिंह जी, प्रत्येक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल अंबु सिंह ये है कि जिले में मार्शल आर्ट की नींव कब रखी गई थी? 2 फरवरी 1986 के दिन जिले में मार्शल आर्ट की नींव मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामायण प्रताप सिंह, जिनको सिंहान वर्ड से संबोधित करते थे, ने रखी थी। अब तक कितने ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी तैयार कर चुके हैं आप? हमारी एकेडमी ने 400 से ज़्यादा ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी तैयार कर दिए हैं। एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 400 से ज़्यादा अधिकृत ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी हमने तैयार किए हैं जिले से। आपकी एकेडमी ने जिले और प्रदेश को कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दे चुके हैं? हमारे एकेडमी से कई सारे प्लेयर जो हैं तो अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके हैं। शुरुआत करें तो इसे लखन भैया हैं, लखनलाल गुप्ता, वो गए थे, फ्रांस गए थे, मलेशिया गए थे। उसके बाद मैं खुद गया था, मैं टर्की इस्तांबुल गया था। उसके अलावा कुछ इनविटेशनल की मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं खेली जो कि इंडिया में हुई है। मुंबई में 2 स्पर्धाएं मैंने खेली, टोटल 3 स्पर्धाएं हो गई। उसके बाद हमारी एकेडमी की गार्गी सिंह, जो कि सतना की पहली एकलव्य अवार्डी या विंध्य की कह सकते हैं, हमारी एकेडमी की इन्होंने 5 साल प्रशिक्षण प्राप्त किया। वो गई थी, वो 2 जगह जा चुकी है। वो ओकिनावा जापान भी गई थी और एक जगह और भी गई थी। और उसके बाद अभिमन्यु गए। अभिमन्यु जो हैं उन्होंने शाहजहां कप खेला। फिर अभिजीत ने थाईलैंड ओपन खेला। और उसके बाद उज्बेकिस्तान भी गए थे, अभी एक एशियन कराटे फेडरेशन की अधिकृत प्रतियोगिता खेलने। उसके बाद यश और प्रतीक हाल ही में पिछले साल उन्होंने थाईलैंड ओपन खेला दोनों ने, और WKF सीरीज ए। मतलब ये ऐसे 8-10 नाम हैं जिनको सतना जानता है, और 8-10 नाम और भी हैं जिन्होंने इंडिया में होने वाली आमंत्रण वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेली हैं। तो लगभग हमने 1 दर्जन खिलाड़ी तैयार किए हैं जो उस लेवल के हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आपको क्या सपोर्ट मिला अभी तक? खेल विभाग तो बहुत सपोर्ट करने की स्थिति में कभी हमारे नहीं रहा, लेकिन एक ये है कि बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता था। किन्हीं कारणों से पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रही है, लेकिन खिलाड़ियों को जो स्वर्ण पदक जीतते हैं स्टेट में, उनको 7200, रजत पदक वालों को 6000 और कांस्य पदक वालों को 4800। हमारे समय पे वो 3600 थी, जो अब 7200 हो चुकी, अब 10,000 हो चुकी है। तो वो ऐसी मदद किया है, कुछ बार मदद किया, कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। और दूसरा ये कि हमको अभी हाल ही में जूडो मैट दी है, जूडो की मैट। पिछली बार जो एडिशनल एसपी सर थे तो उन्होंने क्या है कि हमको जूडो मैट प्रोवाइड की, उन्होंने हमारी एक्टिविटी अच्छे से देखते हुए। तो ये जरूर है कि उनका जूडो मैट में हमारा सपोर्ट था। उसके अलावा बस यही है कि कभी अपने प्रीमाइसेस उपलब्ध करा दिया, क्योंकि हम काफ़ी उनका सहयोग करते रहते हैं। फिल्म स्टार, सुपरस्टार और भारत के जाने माने मार्शल आर्टिस्ट अक्षय कुमार के सामने आप जो है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। आप क्या महसूस करें, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, क्योंकि फिल्म स्टार जो हैं इतना अर्निंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समाज को क्या देते हैं। लेकिन अक्षय कुमार सर ने एक मार्शल आर्ट जिसके लिए वो जाने जाते थे, वो कहते हैं कि हमारी पहचान इसी से है। और वो खासकर गर्ल्स की सुरक्षा के लिए, छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत अवेयर हैं। तो उन्होंने इसको एक माध्यम बनाया। कूडो के चेयरमैन है, ऑल इंडिया कूडो के वो चेयरमैन हैं। और जब इंडिया में पहली बार कूडो आया तो अक्षय कुमार सर और मेहुल सर दोनों साथ में लेके आए। और दूसरी ही प्रतियोगिता में मुझे मौका मिला, और उस समय मैं कराटे के पीक में था। तो मैंने जब कुडो में अपने हाथ आजमाए तो लगातार 2-3 सालों तक मैं स्वर्ण पदक जीता। मेरे टोटल 3 स्वर्ण हैं। अब मैं खेलना तो बंद कर दिया हूँ, लेकिन अब मेरे स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है जब कोई इतना बड़ा स्टार आपको अप्रिशिएट करता है। और उनको देखने के लिए ही कम से कम 50-100 खिलाड़ी तैयारी करते हैं, उसमें से 8-10 पहुँच पाते हैं, उनकी वैल्यू रहती है। और लगता है कि हाँ, कोई अच्छा व्यक्ति अच्छी चीज को सपोर्ट कर रहा है। इस मुकाम तक पहुंचने में आपको क्या क्या मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये क्या है कि सतना में जब से कराटे स्टार्ट हुआ, तो मेरा जन्म तो जब हुआ उसके 3-4 साल की उम्र से मैं कराटे में जुड़ गया। तो मैं देखता था कि अपने पास जगह कभी नहीं थी, प्रीमाइसेस की दिक्कत होती थी। पहले पापा जी लोग बताते हैं कि 86 में अस्पताल चौराहे में प्रकाश सिंह जी का बाड़ा है, वहाँ पे खुले में क्लास चलती थी। जब वहाँ से हटी क्लास तो कहीं और गई, फिर कहीं और गई। अपने पास फ्लोर तक सही नहीं था। जमीन का जो पटिया होती है, पटिए
थे बिछे थे और ऐसी क्लास चलती थी और ऊपर छाया नहीं होती थी, अपन सुबह शाम बस क्लास ले पाते थे। जबकि दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी थी उस समय भी कि वो मैट में प्रैक्टिस कर रही थी और हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर गर्ल्स कैसे आए, छोटे बच्चे कैसे आए, इतना रफ एंड टफ कराते होता था पहले कि छोटे बच्चे उसको अवॉइड करते थे। पापा जी बताते थे गर्ल्स पहली लड़की जो है 89 में आई, 86 में कराते स्टार्ट हुआ, 88 89 में पहली लड़की आई जो ऊपर तक गई। तो मतलब लड़कियों को आने में ही समय लग गया है। और आज ये स्थिति है कि हमारे पास गर्ल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या है। दूसरा ये कि प्रीमाइसिस दिक्कत तो अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने सहयोग किया, संस्थाओं ने सहयोग किया, सतना में ऐसी बिल्डिंग बन गई है। उसका सिंह ने हमको पहली बार मैट दी थी, हमको हम जरूर याद करेंगे। उन्होंने पहली बार सतना कराते को मैट प्रोवाइड की जिसमें मार्शल आर्ट करते हैं। तब हमारे बच्चों को परफॉर्मेंस एकाएक अप हुआ। कि पहले जो कराते था वो अलग था, रफ टफ कराते था, अब टोटली स्पोर्ट्स कराते हैं। स्पोर्ट्स कराते में स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, चपलता जिसको कहते हैं बहुत मायने रखती है। और आप चपल वहीं हो सकते हो जो जिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करो वही ग्राउंड आपको वहाँ पे खेलने को मिलेगी। तो समस्याएं जो गई हैं वो यही है कि उनको संसाधनों का बहुत अभाव था। आप किसी बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ क्लासरूम जो होते हैं वो मैटिंग रहती है, ग्लास लगे होते हैं, उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, उनके पास डमी होती हैं। अब तो पावर चेक करने वाली डमी आ चुकी है, उनके पास इक्विपमेंट होते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी इतनी की पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो उस तरह के इक्विपमेंट ले सकें, वो बेसिक ग्लव्स लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो संसाधनों का अभाव, जगह का अभाव और लोगों की मानसिकता भी कहीं ना कहीं अभी उस तरह नहीं है अवेयरनेस। जबकि गर्ल्स के प्रति बहुत बढ़ी है, गर्ल्स सुरक्षा के प्रति आज के समय में शहर में बहुत मानसिकता चेंज हुई है। अपनी बच्चियों को लोग सिखाना चाह रहे हैं। तो यही ये अप एंड डाउन्स हैं जो हमको शुरुआत में बहुत झेलने पड़े और मैं इसको बहुत पास से फील कर पा रहा हूँ। नहीं, इस बार आप प्रशासन से, शासन प्रशासन से क्या मतलब मांग करना चाहें? कुछ उनके द्वारा कुछ अभी कुछ सहायता मिली कि नहीं आपको, जो आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं? हमारी बात है क्योंकि सतना नगर निगम अभी बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहा है, काफ़ी महंगा। उसमें बात है कि उसमें मल्टीपर्पज़ हॉल बनेंगे तरह तरह के, और उसमें कराटे को ये है कि पापा जी के प्रयासों से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उसको सीरियस ना लेता हो। जानते हैं कि एक बंदा जो है, चाहे एक बच्चे आए, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, उन्होंने 40 साल उसको जी भर के किया है। तो हमको हॉल वहाँ मिलेगा। अभी तक तो गवर्नमेंट से कोई विशेष सहायता हमको नहीं मिल पाई है, विशेष क्या बेसिक सहायता भी बहुत नहीं मिल पा रही थी। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है जब से नया स्टेडियम बनेगा तो वहाँ हमको कराटे के लिए हॉल मिल जाएगा, एक प्रीमाइसिस मिल जाएगा। भविष्य में हो सकता है कि हमको जवाहर नगर स्टेडियम का विस्तार हो, यहाँ शहर में भी जगह मिले। तो अभी तो प्रशासन से अभी तक तो कोई विशेष हमको सहायता नहीं मिली है, लेकिन फ्यूचर में हमको बहुत उम्मीद है कि साल 1.5 साल के अंदर हमको वहाँ पे हॉल मिल जाएगा। अपना नगर निगम स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और स्वच्छता को लेकर कैसे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या कार्य हो रहा है शहर में? देखिए, स्वच्छता के लिए तो पहले तो ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद मैं स्वयं पे बहुत ध्यान देने लगा कि पहले थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम भी ह्यूमन ही हैं, हम लोग लापरवाही करते थे। लेकिन जब हमें उसके लिए सेलेक्ट किया गया तो हम अपने आसपास, अपने घर पे कि लोग हमसे इंस्पायर हो सके, हम दूसरों बस को ना सिखाएं, कुछ अपना भी सीखें। तो मेरी जीवन शैली में पहले मैंने सुधार किया। अभी कुछ इवेंट्स में मैंने भाग लिया है। तो ऐसा कोई इवेंट नहीं जाता हमारा, क्योंकि मार्शल आर्ट में डेली कुछ ना कुछ होता रहता है जिसमें हम लोगों को सुरक्षा के लिए अवेयर ना करें, चाहे वो गीला कचरा, सूखा कचरा हो, चाहे वो कैसा भी कचरा हो। अभी हाल ही में हालांकि परंपरा में आ चुका है, जैसे अपनी जो दशहरे वाली रामनवमी शोभा यात्रा हुई थी, उसमें मैंने देखा कि जो अपना चलते हुए कचरा बीनने वाली परंपरा है, ये बड़े शहरों में काफ़ी चलन में है और ये अपने यहाँ चल भी रही थी। तो उसमें मैं बहुत एक्टिव था। अभी एक दिन हम लोग ने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म से लेके करीबन 2-3 किलोमीटर आगे तक, जहाँ सतना शहर खत्म होता है लगभग, वहाँ तक गया। तो जो रेलवे स्टेशन में पटरियों के साइड में कचरा पड़ा रहता है, लोग फेंक देते हैं, उसको साफ किया। मतलब धीमे धीमे चलते हुए और उसको साफ करना। वैसे सतना के जो जगह जगह कूड़ेदान हैं, अब मेरी नज़र उसमें बनी रहती कि कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा है। बस स्टैंड से गुजरता हूँ तो वहाँ ध्यान जाता है, और कहीं ना कहीं उसको मैंने नगर निगम को इंगित किया अपने माध्यम से, और वहाँ पे प्रभाव पड़ता है। तो यही है कि छोटे बच्चों का इंटरेक्शन हमसे काफ़ी होता है। स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, इवेंट्स कराते हैं, तो अब लोग जानते हैं कि हाँ भैया बोलते हैं तो करना चाहिए। हमारी बात बार बार, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ये बच्चा, हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है, आप बोल दी थी करने लगे।
खाना नहीं खा रहा, ये नहीं कर रहा, ये ऐसा नहीं करता है। तो जब मेरा मानना है कि जब वो मानता है तो मेरी बात ये भी मानेगा। हमारे इवेंट होते हैं तो हमारी क्लास क्लीन जाती है, मतलब एक रैपर भी नहीं मिलेगा, और यदि देखा जाए तो काफी गंदगी होती है फिर साफ हो जाती है। ये हम लोग की आदत में आ चुका है। आप मतलब स्वच्छता को लेकर भी इतना लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और कराटे के लिए भी आप इतने खिलाड़ियों को मतलब प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो कितना समय आप अपने घर में दे पाते हैं और कितना मतलब खिलाड़ियों के बीच में? देखिए, प्रतिस्पर्धा काफी है तो घर में समय रियल में कम दे पा रहा हूँ जितना मुझे समय देना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर जो कराटे के जनक है वो नहीं रहे, तो अब मुझे घर में ज़्यादा समय देना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि ये अपना ब्लड में आ चुका है, प्रोफेशन है जी है, प्रोफेशन तो बाद में है, मतलब हमारा पैशन है पहले, क्योंकि मैं खुद भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। और जब मैं इसमें जब कराने लगता हूँ तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ समझ ही नहीं रहा कि बगल में कौन बैठा है, क्या बैठा है, तो मैं उसमें डूब जाता हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैशन है, तो मैं इतना ज़्यादा रहता हूँ कि मैं एक सतनस खिलाड़ी पैदा हूँ, तो मैं लगातार टूर्नामेंट में जाना, तो टूर्नामेंट जाना पड़ता है तो घर में मम्मी को, वाइफ को अकेले छोड़ना पड़ता है। लगातार ट्रेनिंग देने जाना, कहीं मैं चित्रकूट जा रहा हूँ, कहीं मैहर जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, कहीं प्रदेश में जा रहा हूँ। 3 एसोसिएशन चला रहे हैं, उसकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, कराटे, जूडो, कूडो। अभी परसों ही उसके चुनाव है जूडो संघ के प्रदेश के, हमको वहाँ जाना है। तो मतलब घर पे समय रियल में कम दे पा रहे हैं, और इसके लिए यही है कि सपना हमारा बहुत अच्छा बने, नए खिलाड़ी पैदा हों, और जो हम नहीं कर पाए तो खिलाड़ी के माध्यम से कर जाते हैं। हो सकता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी पोडियम में नहीं खड़ा हो पाया, राष्ट्रगान नहीं सुन पाया, कोई बच्चा सुन ले, और ये वर्ड बोलते हुए आंसू आ जाते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पाया। लेकिन ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं जो है उस लेवल खिलाड़ी तय करूँ कि वो वहाँ जाके मेरी इच्छा को पूरी करूँ। ये थे हमारे साथ कराटे के संचालक अंबु सिंह जी, जो अपना कराटे को लेकर कई बातें हम लोगों से साझा की है। और इनकी सबसे बड़ी यही है कि अपने सतना जिले में कई कराटे खिलाड़ी जो मतलब अपनी प्रतिभा का कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन उनको कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि वो उसी स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन्हीं सब बातों से उसको हमारे साथ अंबु सिंह जी ने साझा किया। सतना से पेप्टेड टाइम के लिए अंबिका केसरी।